200 वैकेंसी निकाला है। हम लोग को कोई डिमांड नहीं है, बस यही डिमांड है कि आपने जो पद सृजित किया है आप उस पद पे हम लोग 1000 जो 37 है उसको समांजन कर दीजिए। अभी तक न पक्ष के लोग न विपक्ष के लोग कोई नहीं आए हम लोग से मिलने के लिए, सरकार से कोई नहीं आया देखने के लिए। तब हम लोग को मजबूर होके अपने आप को दिखाने के लिए आना पड़ा यहाँ पर। समावेशी शिक्षा, हम अपना अधिकार लेते रहेंगे। हम पिछले 24 दिनों से गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हैं और सरकार का कोई अधिकारी हम लोगों से कोई समस्या पूछने नहीं गया है। नहीं, जितने भी हम लोग शिक्षक यहाँ आए हुए हैं सब हम लोग विशेष शिक्षक हैं। ठीक है। बिहार में जितने भी विद्यालय हैं और उसमें जो शिक्षक हैं केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर उसी विद्यालय में कोई दृष्टिहीन बच्चा है, गूंगा बहरा बच्चा है, उसको ब्रेल लिपि नहीं सिखा सकते, स्पीच नहीं सिखा सकते। और उसके बाद जो आपके पास रिक्त पद बचेगा उस पे आप नई वैकेंसी लीजिए। इससे ज्यादा तो हम लोग को कोई डिमांड ही नहीं है। सरकार हमारी उपयोगिता को नजरअंदाज करके नए लोगों को ले रही है, हम लोगों को छोड़ रही है। हम लोगों का द्वारा पढ़ाया गया बच्चा बहुत सा नौकरी में भी चला गया। अभी बहुत सा बच्चा मैट्रिक में कोई परीक्षार्थी है, कोई बीए में है, कोई नीचे क्लास में भी है। 17 साल से हम लोग लगातार शिक्षा दे रहे हैं। अब नया पद के सृजन हुआ है जिसमें हम लोगों को नहीं रखा जा रहा है, जबकि 17 साल हो गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, उम्र है नहीं। जमीन की राजद कार्यालय के सामने और राजद कार्यालय के सामने आज अचानक से लगभग 20 से लेकर 2500 की संख्या में कुछ हिसाब से 100-150 लेकिन मेरे हिसाब से 20-25 की संख्या में अचानक से लोग पहुंच जाती हैं और राजद कार्यालय के अंदर जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो राजद कार्यालय के अंदर जो लोग हैं उनको नहीं जाने दे रहे हैं। तो बातचीत करते हैं आखिर ये कौन है, कहाँ से आई हुई है, क्या नाम हुआ आपकी? सिन्नी कुमारी। सिन्नी जी, कौन है आप लोग? हम लोग समावेशी शिक्षा कर्मी है, जो विशेष शिक्षक है। विशेष शिक्षक? हाँ। क्या करती हैं आप लोग? दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। कितनी संख्या आप लोग की? हम लोग की संख्या 10,037 है। 1037 है पूरे बिहार भर में? जी, हम लोग पूरा बिहार में 1037 है। केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाती जी हैं आप लोग? जी। तो यहाँ पे राजद कार्यालय के सामने अचानक क्यों आ गए आप लोग? हम लोग हम 24 दिनों से बैठे हुए हैं। बोलिए। हम पिछले 24 दिनों से गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हैं और सरकार का कोई अधिकारी हम लोगों से कोई समस्या पूछने नहीं गया है, नहीं कोई हमसे मुलाकात करने आया है। इसलिए हम लोग की मजबूरी बन गई है कि आज जदयू कार्यालय आना पड़ा और आरजेडी कार्यालय भी हम गए हैं हम लोग, लेकिन वहाँ से हम लोग को कहा गया है कि कल आने के लिए। हम कल भी वहाँ जाएंगे और यहाँ भी मांग क्या है आपकी? मांग हम लोग की है कि हम लोग को समांजन किया जाए। जो विशेष शिक्षक की बहाली निकली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पोस्ट पर बिना किसी शर्त के हम लोग का समांजन किया जाए। अगर सरकार कोई शर्त रखती है तो कोई दिक्कत है क्या आप लोग को? सरकार ने शर्त रखा है। सरकार ने शर्त रखा है, उन्होंने हम लोग पर एज बैरियर डाला है। 7,200 की सीट निकला हुआ है और वो हम लोग 16-17 साल से काम कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों के लिए। सामान्य स्कूल में 16-17 साल जो काम कर लेगा उसका एज रह जाएगा, फिर से फॉर्म भर के एग्जाम देने लायक वो नहीं रह जाएगा। हम लोग 1037 लोग हैं। सरकार उसकी एज क्राइटेरिया फिक्स की होगी ना? सरकार ने 7,200 वैकेंसी निकाला है। हम लोग को कोई डिमांड नहीं है, बस यही डिमांड है कि आपने जो पद सृजित किया है आप उस पद पे हम लोग 1000 जो 37 है उसको समांजन कर दीजिए। और उसके बाद जो आपके पास रिक्त पद बचेगा उस पे आप नई वैकेंसी लीजिए। इससे ज़्यादा तो हम लोग को कोई डिमांड ही नहीं है। और यही डिमांड हम लोग लेकर के धरना स्थल पर गर्दनी बाग में बैठे हुए पिछले 24 दिनों से, और अभी तक न पक्ष के लोग न विपक्ष के लोग कोई नहीं आए हम लोग से मिलने के लिए, सरकार से कोई नहीं आया देखने के लिए। तब हम लोग को मजबूर होके अपने आप को दिखाने के लिए आना पड़ा यहाँ पर। और वहाँ जदयू कार्य वहाँ पर भी जाना पड़ा ताकि ये बता पाए हम लोग कि भाई हम लोग इतने दिन से 24 दिन से वहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, आपने अभी तक हम पर ध्यान नहीं दिया है। तो हमारे कुछ मित्र गए हुए हैं अंदर बात करने के लिए, देखते हैं क्या बात होती है। कुछ आप लोग को मिलता होता भी है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। पैसा वगैरह मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। फ्री में काम करते हैं? नहीं, 14,700 रुपया मिलता है हम लोगं का, लेकिन जब से नियुक्ति हुआ है तब से अभी 1 रुपया नहीं बढ़ा है। किसका नियुक्ति हुआ है? जैसे हम लोग का हुआ बहाली 2006 में हुआ है और उससे आज तक 17 साल हो गया। 14,700 के जगह पर 14,700 ही मिल रहा है अभी तक। 1700 महीना पैसा मिलता है आप लोग को? 6 महीना पर मिलता है। 6 महीना मिलता है? कितना? 14,700। 6 महीने में 14,000? नहीं, मंथली मन जोड़ के मिलता है, पर 6 मंथ। महीने पे जोड़ के मिल जाता है ना? हाँ, मिल जाता है। ये लोग कह रहे पैसा ही नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, लेकिन 14,700 आज के ज़माने में क्या है, महंगाई में होगा। मतलब आप उसमें क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो
7200 जो सीट जो सृजित किया गया है उसमें हमको सम्मानित करे सरकार। जो 17 वर्षों से हम काम कर रहे हैं, फायदा होगा आपको? हम लोग का होगा वेतनमान में हम लोग जाएंगे। कितना हो जाएगा फिर उसके बाद? वेतनमान होगा तो 55,000 होगा। क्या कह रहे हैं आप? हाँ बोलिए सर। यहाँ जितने भी हम लोग शिक्षक यहाँ आए हुए हैं सब हम लोग विशेष शिक्षक हैं। ठीक है। बिहार में जितने भी विद्यालय हैं और उसमें जो शिक्षक हैं केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर उसी विद्यालय में कोई दृष्टिहीन बच्चा है, गूंगा बहरा बच्चा है, उसको ब्रेल लिपि नहीं सिखा सकते, स्पीच नहीं सिखा सकते, जबकि हम लोग सामान्य बच्चों को भी पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ जो दृष्टिहीन बच्चा है उसको ब्रेल भी सिखाते हैं। गूंगा बहरा बच्चा है उसको स्पीच थेरेपी भी देते हैं। कैसे सिखाते हैं आपको? हम लोग ब्रेल 6 बिंदु पर पूरा हर एक भाषा में लिपि बनता है। उस लिपि को हम लोग हाथ पकड़ के घंटों प्रयास करते हैं तो बच्चा सीखता है। हम लोगों के द्वारा पढ़ाया गया बच्चा बहुत सा नौकरी में भी चला गया। अभी बहुत सा बच्चा मैट्रिक में कोई परीक्षार्थी है, कोई बीए में है, कोई नीचे क्लास में भी है। हम लोगों के बदौलत, हम लोगों से पहले कोई भी ऐसा सरकार की तरफ से नहीं था कि ब्लाइंड बच्चों को शिक्षा दिया जाए। 17 साल से हम लोग लगातार शिक्षा दे रहे हैं। अब नया पद के सृजन हुआ है जिसमें हम लोगों को नहीं रखा जा रहा है, जबकि 17 साल हो गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, उम्र है नहीं। जमीन तैयार किए समावेशी शिक्षा का, शुरू से एक एक बच्चे को संजोग करके उसको पढ़ाई लिखाई, कुछ आज सर्विस में भी है। मेरा पढ़ाया हुआ लड़का भी रेलवे में जॉब कर रहा है, मूक बधिर बच्चा है। लेकिन सरकार हमारी उपयोगिता को नज़रअंदाज करके नए लोगों को ले रही है, हम लोगों को छोड़ रही है। सरकार से सिर्फ यही मांग है कि जो 7200 आपको मिलनी चाहिए विशेष शिक्षक का पद है उसमें हमको समायोजित करके 1000 हम लोग हैं ही, हमको समझ करके शेष बचे हुए पदों पे आप नई बहाली करें। कितना पद आया पूरा? 7279। इसमें जितने भी लोग हैं टीचर हम लोग हैं, अक्सर लोग डिप्लोमा बीएड दोनों हैं, केवल डिप्लोमा नहीं। आप लोग स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? हम लोग हमको बिहार देखिए शिक्षा परियोजना के तरफ से ठीक है। कंट्रोल करती है शिक्षा विभाग यहीं का। चलिए, इनकी साफ तौर पे मांग है कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये लोग दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं और आज पिछले कई सालों से लोग उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत बहाली जो आई है, इन लोगों को शायद नहीं लिया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग की संख्या 1000 है, हम लोग को ले लीजिए पहले, उसके बाद जो बाकी वैकेंट सीट है उसके बाद दूसरों को लीजिए। उसमें उसी मांग को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से गर्दनी बाग में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनकी बातों को कोई नहीं सुन रही थी। तो आज अचानक राजद और जदयू कार्यालय लोग पहुंच जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। तो इनकी कुछ डेलीगेशन टीम अंदर गई है राजद कार्यालय में मिलने के लिए। अब देखिए वहाँ से क्या बातें होकर सामने आती है, वो भी बातें आपको सामने मैं बताऊँगा। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप पंचायत देख रहे थे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।